नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूट्रिशन वेदा पे। मेरा नाम संतोष राही है। मैं एक न्यूट्रिशनल लाइफस्टाइल एडवाइज़र हूँ। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या और समाधान के ऊपर बात कर रहे हैं। समस्या इन्फेक्शन का रहा है। पिछले 2-3 वर्षों से हम लोगों ने जिसे झेला है और जिसका पहला शिकार हुआ वुहान, चाइना। समस्या वहाँ से शुरू हुई और उसका समाधान भी आयुर्वेद में ढूंढा गया, जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन TCM। और समाधान के रूप में जो जड़ी बूटी आई उसका नाम चुआन जिन लियान, जिसके द्वारा सैकड़ों फार्मूला में एक फार्मूला वो भी लिया गया और वह काफ़ी सक्सेस हुआ। और ये चुआन जिन लियान जिसकी नेटिव है ताइवान और जो बाद में श्रीलंका, भारत और तमाम नॉर्थ ईस्ट के देशों में इसका उत्पादन होता है, जिसे भारत में कहते हैं काल मेघ। काल मेघ एक जड़ी बूटी है जिससे हम इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, संक्रमण को रोकते हैं और वायरस को किल करने का काम करते हैं। इसके उपयोग से हम कई सारी बीमारियों का समाधान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन होता है बाइल फ्लो को इंक्रीज़ करना। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं 1 लीटर बाइल पर डे हमारे बॉडी में बनते हैं और जिसमें फूड डिज़ोल्व होता है। और इस काल मेघ का उपयोग हम करते हैं इन्हीं सब चीज़ों में, जिसमें हमारा बाइल प्रोडक्शन बढ़ता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ठीक करने का काम होता है, जिसमें हम फूड को डिज़ोल्व करते हैं। यह लीवर की बहुत बड़ी एक दवा है और इसका इस्तेमाल करके इसके उपयोग का तरीका है, रात में 1 से 2 ग्राम हम पानी में रखते हैं, सुबह में उसे छान करके हम पी लेते हैं और यह हम करीब 15 दिनों के बाद हमें इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। दूसरा इसका उपयोग होता है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ में इसका इस्तेमाल करके हम अपने बॉडी को बीटर और एस्ट्रोजेंट के जो बैलेंस फूड होते हैं उसे हम कवर करते हैं। हमारा हार्मोन तब तक बैलेंस नहीं होगा जब तक हमारे फूड में बीटर और एस्ट्रोजेंट नहीं होगा। काल मेघ, जैसा कि नाम सही प्रतीत होता है, ये तमाम बीमारियों का काल है और इसको इस्तेमाल करने से कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और तमाम तरह के स्किन डिजीज, इन चीज़ों पर हम नियंत्रण करते हैं। इसे किंग ऑफ बीटर भी कहा जाता है। इस यूनिवर्स में इससे कड़वा कोई पदार्थ नहीं होता है। इसकी डिग्री ऑफ बिटरनेस जो है वह काफ़ी घातक बीमारियों को रोकने में काम आती है। और इसका जो भारतीय नाम है वह है काल मेघ और चाइनीज़ में इसे चुआन जिन लियान कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके वुहान के लाखों और करोड़ों लोगों को नई ज़िंदगी मिली थी और ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है जिसका पूरी दुनिया में निर्यात भी होता है। हम भारत में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करके संक्रमण नंबर 1 RNA वायरस से हम अपने आप को बचाते हैं। दूसरा, इसके इस्तेमाल से हम बैक्टीरिया से बचते हैं, जो कि एंटीबायोटिक भी है, ये एंटी फंगल भी है। और हम इस तरह से इसके इस्तेमाल से बहुत सारी या लगभग कहें कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी तभी डेवलप होगा जब हम आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी बीटर हर्ब्स और एस्ट्रोजेंट हर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो 2 टेस्ट में पाई जाती है, एक बीटर और दूसरा एस्ट्रोजेंट। और ये जो आपके समक्ष काल मेघ है, यह काल मेघ दुनिया की सबसे कड़वी दवा है और इसकी मात्रा बहुत कम मात्रा में ली जाती है, 1 से 2 ग्राम मैक्सिमम इसका डोज है और सुबह इसके पानी पिए जाते हैं। मेरी कंपनी भी इसे बनाती है। अगर आप लेना चाहें तो इसे हमारी कंपनी के द्वारा भी आप मंगवा सकते हैं। काल मेघ इसका नाम है, एंडियोग्राफिक पेनिकुलाटा। इसमें 2 साल्ट होते हैं, एंडिग्राफिक और पेनिकुलाटा, और इन दोनों जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर में, इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ कारण ये तमाम तरह के बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। तो मित्रों, हम आपसे लगातार
एक नए जड़ी बूटी के बारे में आपसे हम बात करेंगे जो रॉ फॉर्म में होता है। इसके न कैप्सूल है न ये पाउडर है, और इसका इस्तेमाल बहुत ही सहज है। रात में मिट्टी के बर्तन सबसे बेटर रहेगा। मिट्टी के बर्तन आप किसी भी चीज़ के बर्तन में रख सकते हैं। सुबह इसके एक्सट्रैक्ट आ जाएंगे, उसको छान करके पी लेना है, और इसको जो वेस्ट बचते हैं उसे आप फेंक सकते हैं। कई लोग इसको दोबारा भी इस्तेमाल करते हैं, पर हमारे द्वारा रिकमेंडेड नहीं है। बस आपके समक्ष डायबिटीज़, हार्ट, कैंसर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, स्किन डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्किन डिजीज, ये तमाम तरह की बीमारियों का एक सामान्य इलाज है। इसका काम रात में डाल के सुबह खाली पेट लिया जाता है। अगर आप चाहें तो नाश्ते के बीच में भी इसे ले सकते हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं दुनिया का सबसे कड़वा जड़ी बूटी जिसे बोलते हैं काल मेघ। यह काल है सारी बीमारियों का, और बीमारियों काल ऐसे है कि जो फूड हम डिज़ोल्व करते हैं उसमें अगर बीटर और एस्ट्रेजेंट नहीं होगा, डिग्री ऑफ बिटरनेस नहीं होगा, तो फूड डिज़ोल्व नहीं होगा। साथियों, बड़ा ही छोटा सा वर्ड लगता है खाना का पच जाना, डिज़ोल्व हो जाना, पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स हैं हमारे हार्मोन्स के, जब तक फूड डिज़ोल्व होगा उस मात्रा अनुपात में वो बनेगा तभी डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। दूसरा, ये एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है और एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाता है, जिससे फूड डिज़ोल्व करने में हमें आसानी होती है। और दुनिया की सारी बीमारियों का जड़ एक ही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हमारा खाना पच नहीं पाता है, कारण जो आयुर्वेद में कहा गया सडरस भोजन, 6 टाइप ऑफ टेस्ट, मीठा, खट्टा, नमकीन, चटपटा, बीटर एंड एस्ट्रीजेंट, कड़वा और कसा। अगर आप रात को सोने के दौरान हमारा बाइल प्रोडक्शन होता है, और अगर हमारे सारे दिन के खाने में बीटर और एस्ट्रीजेंट नहीं होगा तो हमारा फूड डिज़ोल्व नहीं होगा। फूड डिज़ोल्व नहीं होगा तो हार्मोन नहीं बनेंगे, हार्मोन नहीं बनेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। इसीलिए परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोडक्शन जरूरी है, और प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है हमारा बाइल एंड एस्ट्रीजेंट परसेंटेज। और खाने की मात्रा में थोड़ी मात्रा होती है, पर यही बाइल प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, फूड को डिज़ोल्व करता है। साथियों, आपसे अब विदा लेने का समय आ गया है। हम अगले वीडियो में पुनः आपसे एक नई जड़ी बूटी के साथ मिलते हैं, और ये आप मंगवा सकते हैं हमारे साइट्स पर www.wheatgrow.com। हमारे फ़ोन नंबर है 9899228971। आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको परचेज ही करें, आप हमसे बात कर सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को बताएं, हम आपको समाधान देंगे। व्हाट्सएप पर अपनी समस्याओं को भेजिए आप लिख करके, हम आपके समक्ष आपकी समाधान करेंगे और बताएंगे किन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके और किस नेचुरल तरीके के इस्तेमाल करके हम आपको स्वस्थ और समृद्ध रख सकेंगे। हमारा उद्देश्य भारत को समृद्ध बनाना है, स्वस्थ बनाना है, और शाइनिंग इंडिया का हमारा सपना है। हर व्यक्ति जब स्वस्थ होगा तभी वो समृद्ध होगा। इस अभियान में आपकी भी हिस्सेदारी और भागीदारी जरूरी है। हम सब मिलकर के आइए एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। दोस्तों, अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे एक नए विषय पर, एक नए समस्या और एक नए समाधान के ऊपर। जय हिंद,